नमस्कार, मैं अमलेश आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और आज हम सिखाने वाले हैं, आज से पढ़ेंगे हम लोग घड़ी, क्लॉक। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इससे भी प्रश्न। तो घड़ी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब यदि आप घड़ी को मिरर के सामने रख दीजिएगा, ठीक है, चाहे आपको वाटर में रखना है, आपको वाटर में इमेज पूछेगा तो मिरर इमेज और वाटर इमेज दो कॉन्सेप्ट यहाँ से आती है। दर्पण यदि आप मान के चलिए घड़ी है और इसको हम लोग मिरर में रख देते हैं, है ना, तो इसमें यहाँ पे इसका क्या 12 बज रहा था, यहाँ क्या बजेगा, उसी टाइप से। और वाटर का मतलब होएगा कि यदि ये आप वाटर इमेज रखें तब इसका क्या यहाँ पे बनेगा। तो ये साइड वाले जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं मिरर इमेज, और ये जो होता है ये क्या कहलाएगा, आपका वाटर इमेज होगा। दूसरा कुछ बनता है, दूसरा टाइप का हम पढ़ेंगे इसमें एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगल। आप बोलेंगे कि एंगल बिटवीन पूछता है आपको कि जैसे मान के लिए सपोज कीजिए कि बोलेगा 7:30 बजा है, तो बताइए कि मिनट हैंड, चूँकि घड़ी की सुई में दो को सुई को मेन माना जाता है, घंटे वाली सुई को और मिनट वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच के बोलेगा कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, 7:30 बजे। या फिर ये पूछ देगा कि इतना मान के लिए 45 डिग्री कोण 7:30 और 8 के बीच में कितना बार बनता है और कब कब बनता है। तो एंगल में ये दो टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन तीसरा हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के बारे में क्लॉक इरर। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक तीसरा हम लोग का होगा क्लॉक इरर। क्लॉक इरर का मतलब दोस्त होता है कि घड़ी आपकी जब खराब हो जाती है। घड़ी खराब होने का मतलब क्या बनता है कि जैसे अपनी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 12 बज रहा है, तो इसका मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। तो फिर ये कितने समय के बाद फिर एक से दूसरे से ओवरलैप करेगा। जैसे 1 बज जाएगा तो फिर ये घंटे वाली जो 1 बजेगा तो क्या हो जाएगा, ये कि ये 12 है आपका, ये 6 है, ये 3 और 9 1 2। तो जब 1 बजेगा तो ये घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगा और मिनट वाली सुई इस पर हो जाएगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद तो इस पर आके ओवरलैप करेगा ना, तो कितने समय के बाद ओवरलैप करेगा। तो एक्चुअली बता देता हूँ थोड़ा सा, यदि घड़ी आपका सही है तो 65.5/11 मिनट में आपकी घड़ी जो है एक दूसरे की सुई उसको ओवरलैप कर जाएगा। मतलब यदि 12 बजे किया है, सपोज कीजिए 12 बजे तो ओवरलैप करेगा ही, तो 1:05.5/11 मिनट पे ये ऑटोमेटिक फिर से ओवरलैप कर जाएगा। घड़ी जब सही है तो 65.5/11 मिनट पे वो आपकी सुई जो होगी एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब बताइए जब 65.5/11 से यदि कोई पहले ही सुई आके इसको मिल लेता है, इसका मतलब हमारा घड़ी फास्ट है। घड़ी हमारा क्या है, फास्ट हो जाता है। उस कंडीशन में तो हम फास्ट पढ़ेंगे क्लॉक या हम लोग स्लो क्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ से जानेंगे और बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक एग्जांपल की जैसे बता देता हूँ कि यदि आपकी घड़ी तेज़ है तो टाइम उस समय में क्या होगा, कम हो जाएगा आपको, क्योंकि जब घड़ी तेज़ रहेगा तो जल्दी से समय कवर कर लेगा। और घड़ी जब स्लो है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और घड़ी जब तेज़ है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा उसको तय करने में। मतलब जैसे 64 मिनट में कर लिया, इसका मतलब घड़ी फास्ट है। यदि इसी को 66 मिनट में करता है तो घड़ी स्लो है। लेकिन टाइम क्या होगा, मतलब टाइम यदि कम लग रहा है इसका मतलब घड़ी फास्ट है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब घड़ी मेरा स्लो है, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स को यहाँ पे हम लोग डील करेंगे अस्थिर से। तो चलिए आज वाड़ी वाड़ी से समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे इमेज से, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इमेज को। अब बता दूं मैं इमेज के लिए उसे नॉन वर्बल रीजनिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय तो बहुत अच्छी तरह से इमेज को वहाँ पे बताऊंगा। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप मिरर इमेज की बात करते हैं, जैसे कि एक फिगर में बना रहा हूँ, आप इस फिगर को देखिएगा, ये फिगर हो गया मान के चलिए, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका मिरर इमेज खोज रहे हैं कि मिरर इमेज क्या होता है, और इसका हम वाटर इमेज भी ढूंढेंगे, है ना। तो आप बताएंगे कि सर मिरर इमेज भी इसका इस टाइप से ही बनेगा, है ना। और ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर इमेज में ये इसका टॉप जो है, ये टॉप सेम रहा, ये बॉटम और ये बॉटम क्या हुआ, सेम रहा। तो आप बोल सकते हैं, इस पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इमेज के कॉन्सेप्ट में यदि मिरर हो, मिरर इमेज हो
तो इसमें एक चीज़ सेम रहता है, टॉप एंड बॉटम जो होता है, मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले जो बॉटम होता है, ये जो होता है सेम होता है। ये क्या होता है? सेम होता है, कोई दिक्कत इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो रंगा हुआ पार्ट था, ये हम जैसे हम लोग दायां, तो दायां मतलब क्या होता है कि हम लोगों का दायां राइट पार्ट, इसका भी राइट लेफ्ट साइड होगा, और हम लोगों का लेफ्ट, इसका लेफ्ट साइड होगा। तो ये साइड यहाँ पे देखिए राइट में है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया? लेफ्ट में आ गया। मतलब कि लेफ्ट जो होता है वह राइट के साथ चेंज कर जाता है, और राइट जो होता है लेफ्ट के साथ चेंज कर जाता है। ये दोनों म्यूचुअल चेंज कर जाता है। उसी टाइप से वाटर इमेज देखेंगे तो वाटर इमेज कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको, है ना, इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। तो वाटर इमेज में क्या होता है कि आपका देखिए यहाँ पे कि जो राइट साइड था वो राइट साइड ही रहा, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहा, लेकिन जो टॉप ऊपर में था वो टॉप कहाँ चला आया? नीचे आ गया। तो आप यहाँ पे यदि वाटर इमेज की बात करेंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे लेफ्ट, राइट और लेफ्ट ये दोनों क्या रहा? सेम रहा, लेकिन इसमें जो टॉप है वो बॉटम के साथ म्यूचुअल कर लिया, ठीक है। तो मतलब बॉटम किसके साथ कर लिया? टॉप के साथ कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी आपको कि मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में ये होता है और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ होता है। लेकिन सबसे जरूरी क्वेश्चन क्या बन के आया था, एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए वाटर इमेज बराबर क्या बोलते हैं? तो वाटर इमेज उसी इमेज को बोलेंगे, जैसे आप घड़ी है, इस घड़ी को उल्टा दीजिए, मतलब 12 जहाँ इसको उल्टा देंगे तो 12 के 6 नीचे में आ जाएगा, सॉरी 6 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। और इसको मिरर के साइड में ऐसे रख दीजिए, तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अप डाउन प्लस मिरर इमेज बराबर क्या होता है? वाटर इमेज होता है। ये ध्यान बहुत ही याद रखेंगे कि वाटर इमेज बराबर होता है अप डाउन प्लस मिरर। यदि मतलब घड़ी को यदि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि आप सीधी नहीं पूछेगा कि आपको वाटर इमेज निकालिए, कभी पूछ देगा कि आप घड़ी को हम उल्टा के मिरर के सामने रख दिए, तब उसका समय इतना बज रहा था, इतना समय बताइए, तो ये कंडीशन हो जाता है। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को कि हमको वो घुमा फिरा करके वाटर इमेज ही पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ अल्फ़ाबेट है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है ना, ई है, एफ है, ये कुछ अल्फ़ाबेट है। इसका यदि हम सपोज कीजिए कि आपको बोलेगा कि सर इसका जो है मिरर इमेज बताइए, है ना, और इसका वाटर इमेज भी बताइए ज़रा, तो आप बोलेंगे कि सर मिरर इमेज में क्या होगा? जो नज़दीक है ना वो नज़दीक ही रहेगा। ये भी ध्यान देने वाला है, जो मिरर से नज़दीक है तो सबसे पहले एफ आएगा, उसके बाद फिर ई आएगा, है ना, उसके बाद फिर डी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? सी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? बी आएगा, फिर ए में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है, ये जो राइट साइड है वो इसमें लेफ्ट में आ गया, और जो लेफ्ट साइड था वो कहाँ चला गया? राइट चला गया। तो इससे आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस में जो उल्टा हुआ लिखा हुआ रहता है, यही रीजन होता है कि एम्बुलेंस में जो ये चीज़ लिखा हुआ रहता है यदि मिनट में, तो उसको दिखाई देता है सीधा, तो एम्बुलेंस को क्या मिलता है? रास्ता मिल जाता है। तो एम्बुलेंस में मिरर इमेज का वहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। यदि वाटर इमेज में बात करेंगे तो ये ऐप जो है ये चीज़ ये ऊपर नीचे चले आएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा ऐप। ये ई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, और बी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ए में क्या होगा? चेंजिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखनी है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज के बीच में, कि वाटर इमेज में टॉप और बॉटम का चेंजिंग होता है, मिरर में लेफ्ट और राइट म्यूचुअल में चेंज करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं घड़ी के बारे में। क्लॉक पे टाइम दे रहे हैं, एक्चुअल टाइम, और यहाँ पे इसका अभी मिरर इमेज पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मिरर इमेज पढ़ लेते हैं, मिरर इमेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इमेज टाइम बोल रहे हैं इसका, ठीक है। अब बताइए कि 12, 6, 3, 9। सबसे पहले इसमें कंज्यूम कीजिएगा कि ये घड़ी ऐसा घड़ी है जिसमें ये 12, 6, 9 नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ डॉट डाला हुआ है, वैसे ऐसे डॉट डाला हुआ। तो उस कंडीशन में हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो इस कंडीशन में बताइए हमको कि यदि घड़ी में 12 बज रहा है तो दोनों सुई कहाँ होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे मिनट वाली भी सुई यहीं रहेगा और ये सुई भी यहीं रहेगा। अच्छा, यदि हम इसका ये मिरर निकालना ये शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से मान लीजिए मिरर है ऐसे ही, तो यदि 1 बजेगा मतलब 12 बजेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इमेज भी 12 बजाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप बताइए कि यदि ये 1 बजेगा तो ये भी सुई इधर, ये सुई यहाँ कहाँ होगा? यहाँ दिखाई देगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सुई तो बीच में ही है। 1 बजेगा इसका मतलब ये सुई यहाँ दिखाई देगा इसमें। तो 1 बजने का मतलब हो जाएगा ये कितना पर दिखाई दे रहा है ये भाई? ये दिखा रहा है 11 बजे पे। यदि मान चलिए ये सुई यहाँ आ जाएगा तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा,
दिखाई जो मिरर में देगा तो कितना हो जाएगा ये, यदि 2 बजेगा तो कितना दिखाएगा ये 10 बजे आपको दिखाएगा। यदि 3 बजेगा उसी टाइप से सपोज कीजिए ये, तो इसका मिरर इमेज कहाँ दिखाई देगा 9 पे, तो 3 बज रहा है तो कहाँ दिखाई देगा ये 9 पे। ये मान के चलिए 4 बज रहा है तो ये कहाँ दिखाई देगा 8 पे, 4 बजे ये किस पे दिखाई देगा 8 पे दिखाई देगा। यदि ये 5 बज रहा है तो किस पे दिखाई देगा 7 पे, 5 यदि बज रहा है तो ये दिखाई देगा आपको 7 बजे पे। और ये 6 बज रहा है तो ये कितना बजे दिखाई देगा कि 6 बज रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 पे ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन यदि हम पूछ रहा हूँ आपको कि बताइए 7:30 बज रहा है तब क्या होगा, तो 7:12 तो बजेगा जब घंटा की सुई इस बीच में होगा और मिनट वाली सुई यहाँ पे होगा, है ना। लेकिन जब इसका हम इमेज निकालेंगे, मिरर इमेज, है ना, तो इसमें कितना समय होगा, तो यहीं पर रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये चेंज करेगा तो कितना चेंज करेगा, यदि 7 पे रहता तो 5 पे बनता और 8 पे रहता तो 4 पे बनता, है कि नहीं। तो ये 7 और 8 के बीच में, तो ये दिखेगा आपको कहाँ पे इमेज में, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में। तो यदि आपको 7:30 बज रहा है तो इसका मतलब आपको दिखेगा वो 4:30 बज रहा है। तो ये आपको ऐसे एग्जाम में निकालना है नहीं, आप इसको एक इजी से ट्रिक से समझेंगे कि 12 बज रहा है तो आप देखिए इसको आप 0 भी बोल सकते हो। देखिए तो 12 + 2 12 + 0 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, 11 + 1 12, 10 + 2 12, 9 + 3 12, मतलब दिख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे देखिए 7:30 और 4:30 12। तो मतलब आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये है कि यदि आपको इमेज निकालना है, किस टाइप का इमेज निकालना है, मिरर इमेज, कैसा निकालना है आपको, मिरर इमेज निकालना है, तो आप बोलेंगे सर 12 घंटा में से हम उस समय को, जो दिया हुआ समय है गिवन टाइम, उसको घटा देंगे। तो ये क्या आपको सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम को घटाना नहीं, चाहे आपको इमेज का समय दिया हुआ रहे, चाहे उसका एक्चुअल समय दिया हुआ रहे, कोई भी समय दिया हुआ रहे, आप उसको सीधा से सीधा क्या करें, उसमें से घटा देंगे, आपकी आंसर आ जाएगी। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि यदि एक्चुअल समय यदि 8:20 हो रहा है तो बताइए हमको इसको इमेज में समय क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 12 बजे में से हम 8:20 को घटा देंगे। तो बहुत बच्चा बोलेंगे कि सर 12 में से 20 कैसे घटाएंगे, तो आप 1 घंटा इसका यहाँ से कैरी लीजिए, पैसा लीजिए, इसको दीजिए, तो 1 घंटा कितना मिनट में हो जाएगा 60 मिनट में बदल जाएगा। तो 60 में से 20 गया 40 हो गया, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना बजेगा 3:40 आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं कि या तो 12 घंटा में से घटाइए, या आप इसको बोल सकते हैं 12 घंटा में से घटाइए, या इसी को आप बोल सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट में से घटाइए, 11 घंटा 60 मिनट, क्योंकि बात बराबर होता है 11 घंटा 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 12 घंटा हो गया। तो आसान से आपको जो भी लगे, जैसे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 15 बजे के 30 मिनट, तो आप 15 पहले समझ लीजिएगा कि सर ये 11 घंटा जो फार्मूला यूज हो रहा था, ये फार्मूला ये 12 घंटा वाली घड़ी में यूज हो रहा है, 12 आवर जो घंटे होती है ना उसी में यूज हो रहा है। तो 15 बजे का मतलब होता है कि 12 घंटा और 3 घंटा, तो 12 3 15, मतलब ये पूछ रहा है आपको मोटा मोटी 3 घंटा 30 मिनट का। तो सर बोलेंगे ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 30 और ये 8, तो 8:30 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी टाइप से 16 बज के मान के चलिए 50 मिनट पर, इसका 16 बज का मतलब 4 बजे, ये कितना पूछ रहा है आपको 4 बजे पूछ रहा है। तो बोलेंगे सर 11 घंटा 60 मिनट माइनस 4:50, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 4 11, मतलब 7:10। तो इस टाइप से मतलब आप बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ध्यान रहेंगे इस चीज़ को। कोई पूछेगा हाँ पूछ रहा है 12 बज के सर 12 बज करके पूछ लीजिए 15 मिनट, तो इसको घटाइए, तो 12 घंटा में से चाहे घटाइए, या आप इसी को 11 घंटा 60 में से घटाइए। तो 11 घंटा में से आप घटाइएगा तो बोलेगा सर 12:15, तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, नहीं यहाँ पे 12 को आप बोलते हैं कि 0 आवर भी पढ़ते हैं, तो 0 बज करके इसको क्या बोलेंगे हम लोग 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 11, मतलब 11:45 आपका आंसर होगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से जो भी आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हो चुका होगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मिरर इमेज में चाहे एक्चुअल समय दिया हुआ है चाहे आपको वैसे समय दिया हुआ है, आप दोनों कंडीशन में सीधी सी बात है कि आप 12 घंटा या 11 घंटा 60 मिनट से घटा लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क्स रख देते हैं आपको, हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं आज का
कि आप बताएंगे हमको मिरर इमेज बताना आपको 8:10 का। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22:30 का। तीसरा क्वेश्चन नंबर कि आप बताएंगे हमको 4:50 का। ये 3 क्वेश्चन का आप जवाब जरूर कमेंट में लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वो फैला दीजिए। मैं आ रहा हूँ फिर दूसरे टॉपिक में लेकर के वाटर इमेज और उनसे भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस से और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है। और ये वीडियो लगभग में आपको 4 बजे के आसपास में आज ही जाता है, आप जैसा कि जानते होंगे शाम में, है ना। तो जरा 4 बजे का भी बता दीजिएगा हमको कि इमेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे एक मैंने सीरीज शुरू करने का कोशिश किया है, कैलकुलेशन का सीरीज। कैलकुलेशन की सीरीज में यदि आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो मैं आपको आशा करता हूं कि आपका 1 से 2 महीना के अंदर में कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन का सीरीज आपका भी आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए घंटा दबाना जरूरी है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।